दिवाली के दूसरे दिन जो ये दिया होता था, इस दिए का हम अपने बचपना में क्या करते थे, वो तो बचपन कभी लौट के नहीं आता, आपको बचपन में लौट के जाना पड़ता है। आप जाएंगे वापस बचपन में, बचपन आपका वापस नहीं आएगा। परंपराओं के साथ साथ पुराने खेल को भी जिंदा रखना हमारा ही काम है। अगर आपका जन्म 1970 के दशक में हुआ, 71, 72, 73, 75, 78 किसी भी साल में, तो मेरे इस वीडियो से आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। दिवाली के दूसरे दिन जो ये दिया होता था, इस दिए का हम अपने बचपना में क्या करते थे, वही आपको दिखाने जा रहा हूँ और साथ ही साथ अपने बचपन को थोड़ी देर के लिए जीने जा रहा हूँ। हालांकि अब दियों का साइज़ बहुत छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी याद को ताज़ा करना है तो एक बार तो बनता है। अब इस दिया में किया जाता था होल। ऐसा नोक वाला पेचकस होता है ना, तो बहुत जल्दी काम कर जाता है। तो थोड़ा प्यार प्यार से इसको चलाना होता है, और नहीं तो फूट सकता है। तो एक, दो और ये टू। सावधानी से करें, अगर आप भी करना चाह रहे हैं तो ऐसे करके ना करें, नहीं तो ये हार सकता है। अगर आपने भी ये खेल खेला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं खेला तो एक बार खेल के देखिए, मेहनत लगती है भाई साहब। देखा, जो बता रहा था खुद हो गया। तो इन दोनों में ये 3-3 होल हो चुके हैं। हालांकि मुझे अपने बचपन में लौटने का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मैं बड़ा में ही अच्छा महसूस करता हूँ। मुझे लोग बोलते हैं ना, कोई लौटा दे मेरे वो बीते हुए दिन, कोई मेरा बचपन लौटा दे, मुझे नहीं चाहिए। बचपन कभी लौट के नहीं आता, आपको बचपन में लौट के जाना पड़ता है। आप जाएंगे वापस बचपन में, बचपन आपका वापस नहीं आएगा। वैसा कोई टूटा हुआ पेन ले लेंगे या कोई लकड़ी, उससे स्ट्रेट में एक बराबर कर लेंगे, और ये छोटा बड़ा ना हो जाए इसलिए बीच में यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। अब ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा। फिनिशिंग देना पड़ता है। ये अब इसको नापने वाली डंडी चाहिए। तो ये बन गया है मेरा तराजू। इंसाफ का तराजू भी बोल सकते हैं, बचपन का तराजू भी बोल सकते हैं इसे। तो अगर आपने भी ये खेल खेला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तराजू को देख करके आपकी याद थोड़ी ताज़ा हुई होगी, और अपने बच्चों को भी थोड़ा अपने बचपन का खेल खेलना सिखाइए। उन्हें बताइए कि आप अपने बचपन में कैसे खेलते थे। हालांकि कोई मायने नहीं रखता इन चीज़ों का, लेकिन हाँ, बच्चे भी ये देख लेते हैं कि उनके मम्मी पापा बचपन में कैसे खेलते थे, किन चीज़ों से खेलते थे, दिवाली के दूसरे दिन वो क्या करते थे। परंपराओं के साथ साथ पुराने खेल को भी जिंदा रखना हमारा ही काम है। अगर नहीं बना सकते तो एटलीस्ट ये वीडियो ही दिखा दीजिएगा, थोड़ी क्रिएटिविटी आती है। तो अपने बच्चों को ये भी बताइए कि दिवाली के दूसरे दिन हम बस यूं ही सोए पड़े नहीं रहते थे, हम कुछ क्रिएटिव काम किया करते थे, और वो क्रिएटिव में ये तराजू होता था, और भी चीज़ें होती थी। तो ये तराजू होता था, इस तराजू में रेत और कंकर तोले जाते थे। जो पटाखे होते थे उसका जो खोखा होता है वो खोखा तोला जाता, घर की चीज़ें छोटी मोटी वो सब इसमें तोली जाती थी। तो आज की नई जनरेशन को अपने जनरेशन की चीज़ों से एक बार अवगत ज़रूर करा दें, उन्हें बता दें। हालांकि उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आप चाहें तो उन्हें बता सकते हैं कि आप कैसे खेलते थे, क्या करते थे। तो ये था दिवाली के दूसरे दिन की बाद की दिवाली
तराजू वाली दिवाली, हैप्पी दिवाली।